सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की रिहाजगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अहदेदारों ने धावे मुनज़्ज़म किए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से आने वाले इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के कई टीमों ने श्रीनिवास रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाजगाह और फार्म हाउस के अलावा उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात में धावे कर रहे हैं। 16 मकामात पर यह धावे जुमे की सुबह से शुरू हुए। बताया गया है कि हैदराबाद के अलावा खम्मम समेत मुतादिद मकामात पर यह धावे किए गए। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी आम आदमी पार्टी। इलेक्शन से कबल मनीष सिसोदिया का ऐलान। आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया ने जुमे को एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के 18वें रुकन के इंतखाब के हवाले से बयान दिया कि स्टैंडिंग कमेटी के वाहिद रुकन का इंतखाब मुकम्मल तौर पर गलत है। उन्होंने मजीद कहा कि आज का इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर हो रहा है और बीजेपी जमहूरियत को तार तार कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी कमिश्नर को हुक्म दिया कि इलेक्शन रात तक मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि ये क्या साजिश है, आखिर एडिशनल कमिश्नर की सरबराही में इंतखाब कैसे हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि कोई ऑफिसर मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से बनाए गए ऐवान की सरबराही कैसे कर सकता है। उन्होंने ऐलान किया कि एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के रुकन के इंतखाब का कोई इख्तियार एलजी, एमसीडी या कमिश्नर के पास नहीं है और आम आदमी पार्टी आज 1 बजे होने वाले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि ये गैर कानूनी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर ओवैसी ने अजमेर की दरगाह को मंदिर होने का दावा करते हुए उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए मशाल राह हैं। उन्होंने कहा कि उनकी दरगाह मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले रूहानी मकामात में से एक है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से सवाल किया कि क्या आप 1955 के दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट और 1991 के इबादत गाहों के एक्ट पर कायम रहेंगे। एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों की इबादत गाहों को तजावुजात और बेहुरमती का शिकार बना देगा। जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हतक इज़्ज़त के एक मुकदमे में 15,000 रुपये की 2 जमानतों के साथ ज़ाती बॉन्ड पेश करने का हुक्म दिया। दरख्वास्त गुजार बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कासम वेंकटेश्वरलू ने अदालत के सामने अर्जी दायर की कि रेवंत रेड्डी ने मई में मुनक़िदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ झूठ फैलाया था। रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम में कहा कि बीजेपी कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देगी और अगर मरकज़ में दोबारा इक़्तिदार में आती है तो वो आइन को ख़त्म कर देगी। दरख्वास्त गुजार के वकील हमसा देवनी ने कहा कि 21 सितम्बर को खुसूसी मजिस्ट्रेट ने रेवंत रेड्डी को मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए 25 सितम्बर को अदालत में हाजिर होने के लिए समन जारी किया था। रेवंत रेड्डी के वकील ने अदालत को बताया कि क्योंकि वो तेलंगाना के वज़ीर आला हैं इसलिए उनका पहले से प्रोग्राम मुक़र्रर रहता है, इसलिए वो अदालत में हाजिर होने से कासिर है। उन्होंने ज़ाब्ते फौजदारी के सेक्शन 317 CRPC के तहत अदालत में गैर हाजिर रहने की दरख्वास्त जमा कराई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 28 सितंबर को हैदराबाद का एक रोज़ा दौरा करेंगी। वो राष्ट्रपति नीलायम बोलारा में क़याम करेंगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सदर जमहूरिया के दौरे के सिलसिले में वसी इंतजाम किए गए। सदर जमहूरिया इंडियन एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे के जरिए सुबह 11:40 पर हकीमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। दोपहर 12:10 पर नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ शामीरपेट पहुंचेंगी और यूनिवर्सिटी के 21वीं सालाना कॉन्वेंशन से खिताब करेंगी। यूनिवर्सिटी में लंच के बाद दोपहर 3:35 पर राष्ट्रपति नीलायम पहुंचेंगी। सदर जमहूरिया शाम 4 बजे राष्ट्रपति नीलायम में भारतीय कला महोत्सव साल 2024 का इफ्तिताह करेंगी। शाम 5:55 पर सदर जमहूरिया इंडियन एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे से हकीमपेट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए हो जाएंगी रवाना। रियासत में CPI माओइस्टों ने CRPF कैंप पर हमला कर दिया। ये हमला उस वक्त सामने आया जब DGP ने कहा था कि रियासत में माओइस्टों का कोई असर नहीं रहा। इस हमले को माओइस्टों के वजूद का एहसास दिलाने की कोशिश तसव्वुर किया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने गुज़िश्ता रोज माओइस्टों के ताल्लुक से कहा था कि रियासत तेलंगाना का माओइस्ट नक्सलाइट्स केडर पड़ोसी रियासत छत्तीसगढ़ मुंतकिल हो गया। DGP के इस बयान को अभी 2 दिन का वक्फा ही गुजरा था कि माओइस्टों ने कोत्तागुड़म जिले में CRPF कैंप पर हमला कर दिया। हमले के बाद माओवादियों और पुलिस के दरमियान फायरिंग शुरू हो गई और तकरीबन आधा घंटे तक सिक्योरिटी फोर्सेस और माओवादियों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी रहा। ताहम दोनों तरफ से नुकसानात और अमवात का कोई तज़किरा नहीं किया गया।
एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।